अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। ज़रा स्मॉग की सूरत हाल आपको बता दें। पंजाब में स्मॉग और फ़ज़ाई आलूदगी के खिलाफ हुकूमत ने बहुत कुछ करके देख लिया है, इक़दाम भी किए जा रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे सर्द मौसम आगे बढ़ा है, शहरों में स्मॉग में इजाफा हो रहा है। लाहौर कल भी फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया के तमाम शहरों में सबसे ऊपर था और आज भी। हाँ बिल्कुल। तो आज भी अगर आपको बताएं, ये कुछ आपको पता है बड़ी जल्दी ये डेटा जो है ये चेंज भी होता जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स नंबर 1 पे लाहौर है, नंबर 2 पे कराची है, एज वी स्पीक 3 पे दिल्ली, आगे क्या देखना। तो 2 शहर तो टॉप पे हमारे ही हैं। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि ये एंटी स्मोक गन्स जो यूज़ हो रही हैं ना, आपको पता है स्मोक को डिस्पर्स करने में, दैट माइट क्रिएट अ वाटर शॉर्टेज। इस पे बड़ी बात हो रही है। इस पे ज़रा हम एक्सपर्ट्स लेके अगले हफ्ते बात करेंगे कि इफ़ देयर इज़ एनी अदर वे टू गो अबाउट इट। काम तो हो जाता है, तो स्मोक तो बैठ जाती है, लेकिन पानी इतना यूज़ हो रहा है, तो क्या करना चाहिए इस हवाले से, इस पे भी बात होनी चाहिए। सब गाड़ियों के लिए एग्जॉस्ट टेस्टिंग लाजमी करार दी गई है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई है। 15 नवंबर के बाद बगैर ETS सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना मना होगा। ग्रीन स्टिकर लगाए जाएंगे जो गाड़ी फिट होगी, और सिर्फ वही गाड़ियां चलेंगी जो माहौलियाती मयार पर पूरा उतरेंगी। वरना आपको पता है चलती के नाम पे कुछ भी चल जाता है। गाड़ी मतलब गाड़ी पहिए लगे होने चाहिए, और हमने देखा है a lot of things are on the road, तो this is going to be and the fuel that we burn, अगर आपकी गाड़ी फिट भी हो, जो भी हो, the fuel that we burn, the fuel that we get in Pakistan, वो असल में एक मेजर कंट्रीब्यूटर है स्मोक एंड पोल्यूशन का। अच्छा जी, उमे फरवा हमें ज्वाइन कर रही है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ फ्रॉम लाहौर। उमे फरवा, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और अच्छे इफेक्टिव डायरेक्टिव्स जो हैं ये दिए गए हैं, तो कब से ये होंगे, और क्या ये मुहिम चलाई गई है आवाम में कि लोगों को पता हो कि कौन सी गाड़ी अब हम चला सकते हैं, सर्टिफिकेशन चाहिए, ये सब कुछ हो रहा है? बिल्कुल हुमा, ऐसे हो रहा है। जून से इस एमिशन टेस्ट का आगाज हुआ था। एमिशन टेस्ट असल में गाड़ियों को चेक करना था, क्योंकि गाड़ियों से भी धुआं निकलता है और ये भी स्मोक का बाइस बनता है। और आप देखें कि गर्मियों में ही इसका आगाज हो गया था, लेकिन लोग, हमारे जो शहरी हैं, अमूमन जब तक कि उन पे प्रेशर ना डले, दबाव ना डाला जाए, उस वक्त तक वो लोग भी ठीक नहीं होते। शुरू में लोगों ने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया। जून में आगाज हुआ, फिर उसके बाद एक्सटेंड कर दिया गया, जुलाई अगस्त तक गया, और मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाए गए। जिन लोगों को इसकी समझ आई कि गाड़ियों को बंद कर दिया जाएगा और गाड़ियां ठीक करवानी है, उन लोगों ने तो फिटनेस सर्टिफिकेट वाली यानी ग्रीन कलर का स्टिकर जो है अपनी गाड़ियां चेक करवा कर और लगवा लिया। अभी भी लाहौर में बहुत सारे ऐसे शहरी हैं जिन्होंने अभी भी अपनी गाड़ियों की फिटनेस नहीं करवाई, और चूंकि वो सड़कों पे वैसे ही गाड़ियां फिर रही हैं और धुआं भी बन रहा है, तो उन लोगों के लिए इसलिए 15 नवंबर की डेडलाइन दी गई है कि 15 नवंबर तक अपनी गाड़ियों को चेक करवा के ग्रीन स्टिकर लगवा लें। और अगर वो नहीं करेंगे तो 15 नवंबर के बाद आपको लाहौर में ऐसी गाड़ियां चलती हुई नजर नहीं आएंगी, क्योंकि अगर गाड़ी निकलेगी उसको फौरी तौर पर बंद कर लिया जाएगा, और वो गाड़ी जब तक ठीक नहीं होगी उसको चलाने की इजाजत नहीं होगी। इसके अलावा कानूनी कार्रवाई का भी हुक्म दिया गया है। इसके साथ साथ लाहौर में, ना सिर्फ लाहौर में, बल्कि अगर लाहौर से दूसरे शहरों में जाते हैं और दूसरे शहरों से आप लाहौर में एंटर होंगे, अगर आपके पास ग्रीन स्टिकर या एमिशन टेस्ट वाला स्टिकर नहीं लगा होगा, तो आप लाहौर में गाड़ी लेकर दाखिल भी नहीं हो सकेंगे। तो ये काम पहले से ही हो रहा है, क्योंकि लाहौर जो है मुसलसल आज चौथा रोज है कि स्मोक में नंबर 1 पे दुनिया के अंदर आ रहा है। और लाहौर में कल देखने में ये आया कि मुख्तलिफ ऐसे इलाके थे जहां पर आलमी माहौलियाती वेबसाइट के मुताबिक 1000 से ज्यादा AQI लेवल गया। लाहौर में जो इलाके जहां पर AQI लेवल 1000 से ज्यादा जाता है, फरवा, वहां एंटी स्मोक गन्स लगाई जाती हैं। क्या किया जा रहा है? क्योंकि यही बताया गया था कि जो इलाके, हर इलाके का अब अलग AQI आ रहा है, एक तो डेटा मिल रहा है, ये मेजर डेवलपमेंट है। सो जहां डेटा मिलता है फिर वहां क्या किया जाता है, और फिर ये एंटी स्मोक गन्स लगाने से क्या AQI नीचे आता है? बिल्कुल, देखिए, लाहौर, सिर्फ लाहौर के लिए 15 एंटी स्मोक गन तैयार की गई, और उसको बनाने का मकसद भी यही था कि जहां पर AQI लेवल हो वहीं पर एंटी स्मोक गन को भेजकर, देखिए कि बिल्कुल वैसी गन है जैसे पानी का छिड़काव किया जाता है। तो इस गन की मदद से फजा में पानी का छिड़काव करते हैं, ताकि जो डस्ट के पार्टिकल्स है, जो ज़र्रात है आलूदगी के, वो बैठ जाए और AQI लेवल जो बहुत ज्यादा हुआ है उसे कंट्रोल किया जाए। लेकिन ये तो वक्ती तौर पर होगा। 1 घंटे तक एंटी स्मोक गन
काम करेगी तो उसके बाद तो फिर वही है, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन तो अभी कंट्रोल ही नहीं आपकी हुई। जब तक वो मतलब कंट्रोल नहीं होगी, आपके कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल इमीडिएट रिलीफ के लिए ही स्मोक गन जो है वो यूज होती है, अदरवाइज उसके बाद वो वापस आ जाती है स्मोक। ये आपने जो कहा है कि ये खुद बनाई गई हैं लाहौर में ये स्मोक गन्स जो हैं, तो ये और शहरों में, क्योंकि स्मोक की सिचुएशन तो अब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है, और भी बहुत से शहर हैं पंजाब में जहाँ स्मोक होती है, तो क्या वहाँ भी प्रोवाइड की जा रही है या फिर ये सिर्फ लाहौर में ही काम करती है? अभी चूंकि जिस तरह से हुमा आपको पता है, लाहौर तो कई सालों से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों पे है और नंबर 1 या नंबर 2 पर आ रहा है। तो इस वजह से अभी सिर्फ लाहौर के लिए 15 गन्स बनाई गई थी इस साल। पहले तो हम सिर्फ लाहौर लाहौर कहते थे, आलूदगी में शामिल है। अब आपको फैसलाबाद भी नजर आ रहा है। डीजी खान आपको मुसलसल जो महकमा माहौलियात की वेबसाइट है वो जो डाटा जारी करी है उसके मुताबिक अगर आप देखें तो डीजी खान में 500 है, इसी तरह से फैसलाबाद में 500 चल रहा है, मुल्तान में 500 चल रहा है, भावलपुर में 500 चल रहा है। दूसरे नंबर पे कराची है आज नहीं, आज दूसरे पे, अभी मैंने बताया ना पहले पे, अभी तीसरे पे आ गया, चेंज होता है ना हर घंटा। सो अभी तीसरे पे कराची है। सो हम भी आपसे कोई मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन जाहिर है वहाँ तो बहुत बुरा हाल है QI का सब कुछ। अच्छा, शहरियों का कोई रवैया आपको बदला हुआ नजर आता है? पिछली दफ़ा हमने देखा कि बहुत से लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिए थे इस मौसम में, इस सीज़न में। अभी तो स्कूल्स वगैरह और सब कुछ कारोबार और दफातर रेगुलर चल रहा है, क्योंकि पिछली दफ़ा ये वो दिन थे जब स्मार्ट लॉकडाउन्स, काइंड ऑफ लॉकडाउन्स तो नहीं, हाँ बंदिश शुरू हो गई थी स्कूलों की। नहीं बिल्कुल, इस दफ़ा हुमा और अब्दुल्ला मामूलात हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो कुछ बेहतर ही नज़र आ रहे हैं। स्मोक है, लेकिन वो जिस तरीके से लास्ट ईयर हमने देखा था एक्सट्रीम लेवल पे बहुत चली गई थी कि सांस का और एलर्जी का और बहुत ही बुरे मसाइल हो गए थे कि स्कूलों को अचानक बंद करना पड़ा था। लेकिन इस दफ़ा जो कि लास्ट ईयर भी गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें देखी, तो इस दफ़ा हमें थोड़ा सा ना गवर्नमेंट ने भी देखा है कि अपनी स्ट्रेटेजी थोड़ी चेंज की। जैसे एंटी स्मोक गन ले आए, इसी तरीके से गाड़ियों को पकड़ धकड़ और एमिशन का टेस्ट लाजमी करके स्टिकर लगाने का दे दिया। इसके अलावा स्कूलों में टाइमिंग्स भी चेंज कर दिए, ताकि जिस टाइम के ऊपर ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है वो टाइम थोड़ा सा चेंज हो जाए, ताकि AQI लेवल जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो सके। कोशिश तो की जा रही है। यहाँ मैं आपको ये मजीद और बताना चाहती हूँ कि जो छोटी गाड़ियां हैं जो कि हम आम रूटीन में हम आपस में अपने घर के लिए या वैसे ऑफिस के लिए यूज करते हैं, तो उस गाड़ी में से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये स्मोक भी इस तरह से है कि हम लोगों को ब्रेन को डैमेज करता है और इसके साथ साथ आंखों को नुकसान पहुंचाता है। और महकमा माहौलियात की जानिब से एक और चीज का भी ऐलान किया गया था। उन्होंने कहा था कि जो डीजल से चलने वाली ट्रांसपोर्ट है ना, हम उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन करेंगे। वो तो हो ही जाना चाहिए था। फरवा, थैंक यू वेरी मच फॉर द अपडेट्स। दैट इज ऑल द टाइम वी हैव। कुछ भी मेजर्स जो लिए जाएं दैट्स ओके देन डूइंग नथिंग, वरना तो आपको पता ही है कि कोई एंड ही नहीं है, इतनी स्मॉग हो जाती है। अच्छा, हम जो थे ना वो मौसम में, हाँ बताओ, मतलब जब 500 से ये 300 से ऊपर जाते हैं ना तो हम हैजर्डस में चले जाते हैं, और आपको पता है 300 से ऊपर तो